हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? अभी एक सीरीज कंप्लीट करी जिसका नाम है बीफ। और बीफ का मतलब बीफ खाने वाला नहीं होता, बीफ का मतलब रंजिश भी होता है। और इस सीरीज के अंदर रंजिश जो है थोड़ा सा कॉमिक टर्न ले लेती है और थोड़ा सा सीरियस टोन भी ले लेती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके पीछे का पूरा प्लॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन होती किसी के ऊपर है, निकलती किसी के ऊपर है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपने बॉस से ज़रा खुंदक खा के आते हैं और फ्रस्ट्रेशन के अंदर किसी फैमिली मेंबर के ऊपर निकाल देते हैं, क्योंकि वहां बस चल जाता है। तो यहाँ पर भी आप डैनी और एमी की कहानी देखोगे। डैनी कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन फेल हो रहा है, एमी एक रिच एंटरप्रेन्योर है लेकिन वो अपने जीवन से क्या चाहती है जो उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भी दुखी है। और ये दो दुखी इंसान किसी वजह से गाड़ी पीछे करते करते हॉन्क करते करते एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं। और जब चिढ़ जाते हैं एक दूसरे को तो किस हद तक चले जाते हैं, यही सारा कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है कि छोटी सी बात और छोटा सा फेलियर, अपनी फ्रस्ट्रेशन जीवन की किसी और के ऊपर आप उतार देते हो। अब इसके अंदर जो चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं, जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया कि जैसे मैंने बताया कि छोटी सी बात को फ्रस्ट्रेशन लेवल तक लेके चले जाना, फिर उसके बाद किसी भी हद तक चले जाना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर एक्सटेंट ऑफ थिंग्स दैट दे डू, ओके, तो ये प्रिटेंड करेंगे कि जी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। दे आर डिसेंट पीपल, दे आर ट्राइंग टू बी बैड, ओके, बट मूवी का जो टेक्सचर है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि बैड कर देगा। तो आप हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हो कि यार ये क्या कर देगा, ये कर देगी, क्या ये रियली कर देगी? क्योंकि एक्चुअली में तो ये कैरेक्टर्स जो हैं, जिनकी कहानी दिखाई जाती है वो पॉजिटिव दिखाई जाती है। चाहे डैनी एक खुंदकी तरीके का इंसान है, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर वो अपने ब्रदर के साथ करता है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर केयर है। ऐसे ही एमी और उसके जो हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो भी आपको समझ में आएगा कि यार वो ऐसी तो नहीं है, तो ये डैनी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, तो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका जो रोल है अपने अपने किरदार निभाना है सिर्फ नहीं है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको डैनी और एमी की दोनों की पर्सनैलिटी और ज़्यादा इनरिचिंग लगने लग जाती है। तो आप किरदार को और ज़्यादा समझ पाते हो कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और ये बिहेवियर इस अपनी खुंदक निकालने वाले डैनी से एमी का फॉर एग्जाम्पल इतना कॉन्ट्रास्टिंग क्यों है। एक्टिंग बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। अगर मुझे डिस्क्राइब करनी हो, एक साइड पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखा रहे हैं बट अंदर से ब्रोकन है। तो फेकनेस जो होती है उसको डिपिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और ऐसा प्रिटेंड कर पाना कि मैं फेक कर रहा हूँ ताकि वो मैसेज आप तक पहुँच पाए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो एग्रेसिव पना है जो वो बाहर दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से फॉरगिविंग है, ये मैसेजिंग भी आप तक पहुंचा पाना विदाउट एनी डायलॉग्स और द चॉइस ऑफ वर्ड इज ओनली थ्रू बॉडी लैंग्वेज, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बस मुझे यही लगा कि शायद ये जो 10 एपिसोड हैं जो हिंदी के अंदर भी आए हैं, बाय द वे 30 मिनट्स के ही हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा ड्रैग कर दी गई है, इतना लंबे की ज़रूरत नहीं थी। बट आपको ये फिगर आउट करना है अब इस सीरीज़ के अंदर कि क्या इनकी जो जीवन की जद्दोजहद है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, या फिर ये लड़ते ही रहते हैं, या फिर दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, तो जिस तरीके से सीरीज एंड हुई है इंडिकेटिवली इस तरीके से है कि शायद और भी कुछ बन सकता है इसके अंदर। बट इसको आइडली ख़त्म कर देना चाहिए था। यहाँ पर इसको एक मिनी सीरीज की तरह ट्रीट करना चाहिए था। कोई मटेरियल इतना नहीं है इसके अलावा। जो एक्टर्स हैं, स्टीवन युआन जो कि डैनी का किरदार निभाया, या फिर अली वोंग जो एमी का किरदार निभाया, बहुत ज़बरदस्त है। स्पेसिफिकली एमी जो अली वोंग है, ज़बरदस्त एक्टिंग है यार। वो लड़की के काफ़ी सारे ज़बरदस्त और वेरिड एक्सप्रेशन हैं जैसे मैंने आपको समझाया। और ये किसी और एक मूवी या वेब सीरीज़ में अभी रिसेंटली भी आई है, ध्यान नहीं आ रहा किसमें, बट उसके अंदर भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रोल था। बाकी जल्दी मिलते हैं यार। मेरे जाते जाते मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10। इट्स अ गुड डिसेंट वॉच, अ डिफरेंट टेक, और थोड़ा रियलिस्टिक सा टेक है इसके अंदर। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जिसके साथ है वो नहीं कर पाते हो और किसी और के ऊपर निकाल देते हो, और ऐसा बहुत बार ही होता है, सबके साथ होता है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी सीरीज बिल्ड कर दी, रेस्ट कर दी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा रियलिस्टिक है। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्टर साहब भी हैं बड़े क्लोज ऑब्जर्वेंट तरीके के इंसान है। वही जल्दी मिलते हैं दोस्तों। बहुत सारे रिव्यूज़ हैं फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर, तो थोड़ी थोड़ी देर में चैनल को आप देखते रहना, क्योंकि हो सकता है आपको इतने सारे रिव्यूज़ का, अपडेट्स का शायद नोटिफिकेशन ना मिले। बाय बाय।